चक्रवात रेमल के कारण पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। 4 राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन में कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। इससे पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में सड़क एवं रेल संपर्क भी प्रभावित हुआ है। मिजोरम में 29 लोग मारे गए, जिनमें 25 लोगों की मौत आइजोल जिले में खदान ढहने से हुई है, जबकि नागालैंड में 4, असम में 3 और मेघालय में 2 लोगों की मौत हुई है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए तथा बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हुई हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन के अंतर्गत न्यू हाफलोंग, जटिंगा, लामपुर सेक्शन और डीटो कचेरा यार्ड के बीच जलभराव के कारण कई ट्रेनें या तो रद्द कर दी गई या आंशिक रूप से रद्द की गई थी तथा उनके समय में परिवर्तन किया गया। आपदा प्रबंधन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आइजोल में मेलथम और हिलीमिन के बीच खदान स्थल में अब तक 2500 बरामद किए जा चुके हैं, जबकि कई अन्य अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। जिले के सलेम, एबाक, लुंगसेई, केल्सी और फलकन में भूस्खलन की घटनाओं के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य लापता हैं। नागालैंड में विभिन्न घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में 40 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। असम में कामरूप और मोरीगांव जिलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोनितपुर जिले के ढकियाजुली में एक स्कूल बस पर पेड़ की टहनी गिर गई, जिससे 12 छात्र घायल हो गए। मोरीगांव में अलग अलग घटनाओं में 5 अन्य घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चक्रवात रेमल के बाद भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर अपने राज्य में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। मेघालय में भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण 17 गांवों में बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हो गए। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे 470 घर क्षतिग्रस्त हो गए। 750 लोगों को विभिन्न जिलों में 15 राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं केरल के कई जिलों में बुधवार को मध्यम बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों कोल्लम, पाथानामथिट्टा, अलापुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की। मणिपुर के इम्फाल घाटी के पास भारी बारिश के कारण 100 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए। उफान पर आई इम्फाल नदी के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इम्फाल जिले के हिंगांग और खुरई विधानसभा क्षेत्र बुरी तरीके से प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को नावों से सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया गया। यूरोपीय संघ ने मणिपुर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 2.26 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता करने की घोषणा की। आइजोल के पुलिस अधीक्षक राहुल अलवाल ने बताया कि मंगलवार देर रात से 4 और शव बरामद होने के बाद मेतु में खदान में धंसने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है और हिलीमिन में यह संख्या बढ़कर 5 हो गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को आइजोल के सलेम वेंग इलाके में 3 शव बरामद हुए हैं। इनमें फॉल्कन और एबॉक गांव में 2-2 और लुंगसेई और केल्सी गांव में 1-1 शव मिला है। अलवाल के अनुसार पीड़ितों में से 23 मिजोरम निवासी हैं, 5 लोग झारखंड और 1 असम के सिलचर शहर का है। मृतकों में एक 4 साल का लड़का और एक 6 साल की लड़की शामिल है। आइजोल के उपायुक्त नाजुक कुमार ने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है और सभी लापता लोगों के मिलने तक तलाशी अभियान जारी रहेगा। मंगलवार को शहर के पश्चिमी हिस्से में हुंथर में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर भूस्खलन होने के कारण राज्य की राजधानी कई घंटों तक देश के बाकी हिस्सों से कटी रही थी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने आपदा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आपदा से निपटने के लिए 15 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।